दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको जेंट्स लेडीज बेबी के लिए एक सुंदर सा टॉपिक का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से और ट्यूबवेल की मल्टीपल का हिसाब से दो कॉम्बिनेशन करके आपको बनानी है और दो फंदे एक्स्ट्रा भी रखना है सिलाई करके, इसमें हम बाद में जुड़ाई करेंगे। और ये टोपी मैं सिर्फ 3 मंथ से 1 वर्ष का बेबी के लिए बना रही हूँ 74 फंदे डालकर। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो सर की गोलाई का हिसाब से और ट्यूबवेल की मल्टीपल का हिसाब से दो कॉम्बिनेशन करके बनाइएगा और दो फंदे एक्स्ट्रा भी रखना है सिलाई करके बाद में हम जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरीके से बिनकर आ रही हूँ 1 बाई 1 का रिप डिजाइन। ये बॉर्डर है, बॉर्डर में आप किसी भी फ्लेक्सिबल डिजाइन डालकर बना सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आपको इसी तरीके से 1 बाई 1 का रिप डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से एक फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, एक फंदा सीधा बिनाई, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनकर बैक साइड आपको पूरी करनी है। सीधी को आपको सीधी बिनना है और उल्टी को उल्टी, इसी तरीके से दोनों साइड से बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये बहुत ही सुंदर बनकर आ चुका। एक बात, ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से किस तरीके से बनानी है मैं बाकी वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें आपको सर की गोलाई के हिसाब से और ट्यूबवेल की मल्टीपल का हिसाब से दो कॉम्बिनेशन करके बनानी है। इसके लिए मैं 2 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ, सिलाई इसमें 9 नंबर का यूज कर रही हूँ। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब देखिए यहाँ से आपको 4 फंदा उल्टा बिनना है। बहुत ही आसान है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करते हुए बनानी है। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है, यहाँ से 4 फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4 इस तरीके से धागा अपनी ओर, फिर 4 फंदा उल्टा बिनाई, धागा अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। देखिए 12 फंदे का डिजाइन है, ये एक्स्ट्रा वाला है। 4 फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 12 फंदे का ये डिजाइन है। एक डिजाइन पूरा हो चुका है, यहाँ से फिर आपको डिजाइन रिपीट करनी है। 4 फंदा उल्टा बिनकर 1 2 3 4 इस तरीके से, धागे पीछे, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, धागा अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 इस तरीके से 2 पैटर्न हमारा पूरा हो चुका है। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा, धागे पीछे, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, धागा अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और ये 4 लास्ट का सिलने के लिए है, इसलिए सीधा बिनाई बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब यहाँ से देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बिनते हुए बनानी है। देखिए बैक साइड में पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए सीधी साइड से, सीधी साइड में आपको डिजाइन डालनी है बिना बिना, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब देखिए यहाँ से 4 फंदे उल्टी की जगह 3 फंदे बिनना है, 1 2 3, सिर्फ 3 फंदे बिनना है। 3 फंदे बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 3 फंदे बिना बिना उतार देना है, ये 1 उल्टी और 2 सीधी, 1 2 इस तरीके से 3 फंदे उतार लेना है। अब देखिए 3 फंदे उतारने के बाद ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और आगे का 2 फंदे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए फिर वापस नीडल में डालेंगे और सीधी बिनाई बिनेंगे, 1 2 सीधी को आपको सीधी बिनाई बिनने है। जो इधर से इधर लेकर जा रहे थे उल्टी फंदे, उसको आपको उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए फिर इधर 3 फंदे आपको उतारनी है, 2 सीधी का और 1 उल्टी का, 1 2 3 इस तरीके से। और ये सीधी का फंदे पीछे लेकर जाना है और उल्टी का फंदे आगे लेकर आना है। फिर धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे आपको उल्टी बिन देना है, धागे पीछे, सीधी फंदे सीधी, 1 2 इस तरीके से बनानी है। अब इधर और इधर का फंदे बीच में लेकर जाना है। अब देखिए इधर 8 फंदे की जगह 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 6 फंदे बिनने के बाद फिर धागे पीछे ये उल्टी वाला फंदे आगे लेकर जाना है, 1 2 3, मतलब 1 उल्टी 2 फंदे सीधी निकालनी है। अब देखिए ये उल्टी फंदे पीछे लेकर आना है और ये 2 सीधी फंदे आगे लेकर आना है। फिर सीधी बिनाई बिनना है, 1 2 जो हम लेकर आए थे उल्टी वाले फंदे, इसको उल्टी बिन देना है, धागे पीछे। अब देखिए फिर 1 2 3 फंदे निकालनी है। अब देखिए जो
सीधी फंदे हैं इसको पीछे लेकर आना है और उल्टी फंदे को आगे लेकर आना है। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे को आपको उल्टी बिनने हैं और दो फंदे जो सीधी है इसको आपको सीधी बिने बिन देना है। अब देखिए बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर इसी तरीके से आपको डिजाइन बनानी है। उल्टी फंदे आगे लेकर जाना है और सीधी फंदे पीछे लेकर आना है और सीधी बिनाई बिन देना है सीधी फंदे में, फिर उल्टी में आपको उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए धागे पीछे इधर भी दो सीधी और एक उल्टी का फंदे आपको केवल डिजाइन बनानी है। आप चाहे तो इस तरीके से उतार कर भी बना सकते हैं। देखिए उल्टी फंदे आगे लेकर आना है धागे अपनी ओर, उल्टी को आपको उल्टी बिनाई बिन देना है और धागे पीछे सीधी को आपको सीधी बिनाई बिन देना है। धागा अपनी ओर, अब लास्ट का 1 2 3 तीन फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड पूरी करती हूँ। अब देखिए बैक साइड का लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2, सिर्फ आपको 2 फंदे बिनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए फिर ये सीधी का फंदे आगे लेकर आना है और उल्टी को फंदे पीछे लेकर जाना है और वापस निडल में डालनी है। फिर सीधी बिनाई 1 2, धागा अपनी ओर जो हम लेकर आए थे उल्टी फंदे इसको उल्टी बिनने हैं और पुराना उल्टी वाला डिजाइन को भी उल्टी। तो देखिए इस तरीके से 3 फंदे उल्टी धागे पीछे। अब देखिए इधर ये उल्टी वाला फंदे आगे लेकर आना है और सीधी वाला फंदे पीछे लेकर जाना है। फिर वापस निडल में डालनी है धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे को आपको उल्टी बिन देना है, धागे पीछे 2 फंदा सीधे हैं, इसमें आपको सीधी बिनाई बिन देना है। अब देखिए 6 फंदे की जगह 4 फंदा उल्टा का है इधर, 1 2 3 और ये 4, जो एक फंदे है इसको आगे लेकर जाना है। फिर देखिए ये एक उल्टी फंदे को आगे लेकर आना है और ये 2 फंदे को पीछे लेकर आना है। फिर वापस निडल में डालनी है और सीधी बिनाई 1 2, धागा अपनी ओर 1 2 3 उल्टा, फिर इधर का उल्टा फंदे आगे लेकर आना है और ये 2 फंदे पीछे लेकर जाना है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए 2 फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं मैं इसका ऊपर बीनती हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। इधर और इधर का फंदे बीच सेंटर में लेकर आना है, इधर और इधर का फंदे, और इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने हैं। मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ और बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बीनना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। यहाँ तक मैं जिस तरीके से बिनते आ रही हूँ उसी बात को रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए ये सीधी फंदे आगे लेकर आना है और उल्टी फंदे पीछे लेकर जाना है और वापस निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बिन देना है। 2 फंदे, 1 और ये 2, सीधी का आपको सीधी बिनाई बिन देना है। धागा अपनी ओर जो हम फंदे लेकर आए थे उल्टी वाला इसको उल्टी बिनाई 1 2 3 4 5 6 7, धागे पीछे। अब देखिए ये उल्टी वाला फंदे आगे लेकर आना है और ये सीधी वाला फंदे पीछे लेकर जाना है। फिर वापस निडल में डालनी है और उल्टी बिनाई बिन देना है। इस तरीके से देखिए बीच सेंटर में 8 फंदे उल्टा, अब फिर देखिए 2 फंदा सीधा, इस तरीके से। अब फिर देखिए इधर भी ये सीधी वाला फंदा आगे लेकर आना है और उल्टी वाला फंदा पीछे लेकर जाना है और फिर 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। बहुत ही आसान है, आपको बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनकर आ रही हूँ। तो देखिए इधर ये उल्टी वाला फंदे आगे लेकर आना है और सीधी वाला फंदे पीछे लेकर जाना है, धागे पीछे और 2 फंदा सीधा। अब देखिए फिर ये उल्टी वाला फंदे बीच सेंटर में लेकर आना है और सीधी वाला फंदे आगे लेकर जाना है, फिर वापस निडल में डालनी है और 2 फंदा सीधा। देखिए सीधी डिजाइन को आपको सीधी बिनाई बिनना है और उल्टी को आपको उल्टी बिनाई बिनना है। देखिए 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6
7। और देखिए ये इधर से एक फंदे उल्टी का आगे लेकर आना है और ये 2 फंदे पीछे लेकर जाना है। फिर वापस निडल में एक फंदा उल्टा। इस तरीके से 8 फंदा उल्टा, आगे पीछे 2 फंदा सीधा, एक और ये 2, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से बनानी है। शुरू से हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनते आ रहे हैं और ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनना है। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनने हैं। बहुत ही आसान है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करनी है। ये डिज़ाइन आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का फंदे भी आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनना है। बैक साइड बिनने के बाद इसकी सीधी साइड में देखिए 1 2 3 4 डिजाइन इसमें बन चुका है। अब देखिए ये 20 सेंटर का जो 8 फंदे हैं, इसको 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर लेकर आना है, ये 20 सेंटर का, और इसी तरीके से इसको ऊपर बिनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए फिर ये उल्टी फंदे आगे लेकर आना है और सीधी फंदे पीछे लेकर जाना है। ठीक विपरीत तरीके से आपको इधर डिजाइन बनानी है। धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे, सीधी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, इधर 6 फंदा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से 6 फंदे बिनने के बाद अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। ये उल्टी फंदे पीछे लेकर जाना है और सीधी फंदे आगे लेकर आना है। देखिए इस तरीके से निडल में डालनी है फिर और सीधी बिनाई बिन देना है। अब देखिए एक फंदे इधर उल्टा बन चुका है। देखिए इसमें बीच में 8 फंदे हैं। ये 8 फंदे दोनों साइड 4-4 फंदे बनानी है। इधर का फंदे 2 फंदे होने तक मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। अब देखिए ये फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर। अब देखिए 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3। इस तरीके से 3 फंदा उल्टा बिनने के बाद धागे पीछे। अब देखिए 20 सेंटर का उल्टी फंदे आगे लेकर आना, धागा अपनी ओर, इसको उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से धागे पीछे, फिर 2 फंदा सीधा। फिर देखिए ये उल्टी फंदे को आपको पीछे लेकर जाना है और सीधी फंदे को आगे लेकर आना है। फिर वापस निडल में डालनी है। फिर सीधी बिनाई बिनने हैं 2 फंदा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर। देखिए 7 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक फंदे दूसरी साइड से लेकर आना है और फिर 20 सेंटर में आपको 8 फंदे उल्टी का बनानी है। फिर एक फंदे लेकर आना है, निडल में डालनी है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। फिर देखिए ये उल्टी फंदे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे आगे लेकर आना है। इस तरीके से वापस निडल में डालेंगे। फिर सीधी बिनाई, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 और ये 4। लास्ट का एक फंदा सिलने के लिए है और इसको सीधे बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनना है, फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से ये देखिए जिस तरीके से नीचे बनाए थे उसी तरीके से ऊपर है। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है। देखिए 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 सीधा, फिर 1 2 3 4 उल्टा। तो देखिए यहाँ से हमारा 12 फंदे का डिजाइन शुरू होता है। फिर देखिए इसी बात को 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा, फिर 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको बनानी है 12 की मल्टीपल का हिसाब से और सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर।
अब देखिए बैक साइड से आपको उल्टी बिननी है, सीधी साइड से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना डिजाइन इसका ऊपर कैसे स्टार्ट करनी है ये दिखाने जा रही हूँ। देखिए 3 फंदे उल्टे बिनने हैं, जिस तरीके से हम नीचे में डिजाइन बनाए थे उसी बात को रिपीट करनी है और इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनानी है। अब देखिए फिर ये 2 फंदे आगे लेकर आना है और उल्टी फंदे पीछे लेकर जाना है, वापस निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बिन देना है। 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, जो हम फंदे लेकर आए थे ये फंदे उल्टी बिनाई, देखिए इस तरीके से धागे पीछे। अब देखिए इधर फिर ये उल्टी वाला फंदे बीच सेंटर में लेकर आना है और ये सीधी वाला फंदे पीछे लेकर जाना है, वापस निडल में डालेंगे धागा अपनी ओर, ये उल्टी फंदे उल्टी बिनाई बिन देना है, धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई 1 और ये इधर और इधर का दोनों फंदे बीच सेंटर में लेकर आना है। जिस तरीके से हम यहाँ से पैटर्न बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए ये पैटर्न रिपीट करनी है इसका ऊपर, और जितनी आपको आवश्यक है इसी तरीके से पैटर्न बनाते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर इतनी बीन चुकी हूँ और ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप ये डिज़ाइन बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए ये मैं कितनी बीन रही हूँ, ये मैं 6 इंच का बीन रही हूँ और इसका ऊपर घटाई करनी है। अगर ये टोपी 20-25 साल से ऊपर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसका ऊपर 8 साढ़े 8 इंच तक बिनने के बाद घटाई करिएगा। ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए 6 इंच बिनने के बाद कटाई कर रही हूँ, आप चाहे तो बच्चे के लिए 7 साढ़े 7 इंच बिनने के बाद भी कटाई कर सकते हैं। अब देखिए 2 उल्टी का फंदे आगे लेकर आ रही हूँ, धागा अपनी ओर, ये जो 2 उल्टी का फंदे लेकर आ रही हूँ इसको आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए बना देना है। क्या है कि इसमें हम कटाई भी करेंगे और डिजाइन भी बनाएंगे। अब देखिए फिर 2 फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है, धागा अपनी ओर 1 2 3 और ये 4 फंदा उल्टा बिनाई। देखिए 2 फंदे उल्टी पीछे लेकर जाना है और सीधी वाला आगे लेकर आना है, फिर वापस निडल में डालनी है, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जो हम 2 फंदे लेकर आए थे इसको आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना देना है। देखिए इस तरीके से, फिर धागे पीछे इधर भी आपको 2 फंदे उल्टी का आगे लेकर आना है और ये सीधी का फंदे पीछे लेकर जाना है, फिर वापस निडल में डालनी है, धागा अपनी ओर बनानी है और 2 फंदे 2 का एक, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा 1 और ये 2, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदा सीधा, फिर 2 उल्टी का फंदे 2 फंदे 2 का एक, धागे पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये घटाई भी हो रहा है और हमारा डिजाइन भी बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड में, बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टे बिना, जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी है बार बार, बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए बिनाई का लास्ट में लास्ट वाला फंदे भी उल्टा बिनाई, तो देखिए इस तरीके से बनानी है। बैक साइड बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फिर बिनना है, सीधी साइड में फिर घटाई करेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए उल्टी फंदे आगे लेकर आना है 2 फंदे और ये सीधी फंदे पीछे लेकर जाना है, फिर वापस निडल में डालनी है, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, धागे पीछे 2 फंदा सीधा बिनाई, फिर देखिए ये 2 फंदे सीधी आगे लेकर आना है और 2 फंदे उल्टी पीछे लेकर जाना है, फिर वापस निडल में डालनी है और सीधी बिनाई 1 और ये 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक। तो देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आपको रिपीट करनी है इसी तरीके से बीनते हुए। अब देखिए फिर ये 2 फंदा 2 का एक, इस तरीके से धागे पीछे
इधर का उल्टी फंदे आगे लेकर आना है और सीधी फंदे पीछे लेकर जाना है, वापस नीडल में डालनी है। फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे, 2 का 1। अब देखिए 2 सीधी फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर फिर केबल डिजाइन बनानी है, 2 सीधी में आपको सीधी बिनाई बिन देना है। धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे में आपको 2 फंदे 2 का 1 बना देना है। अब देखिए लास्ट में 1 फंदे बाकी है, इसको उल्टी बिनाई, ताकि पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट वाला फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर। अब देखिए 2 फंदा उल्टी, आपको 2 फंदे 2 का 1 कर देना है, ताकि पीछे 4 फंदा सीधा, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बनाइएगा 4 फंदा सीधा। देखिए इधर 3 फंदे उल्टी का है, इसमें आपको 3 का 1 विधि से कटाई कर देना है। अब भी देखिए फिर 2 फंदा सीधा, इस तरीके से आपको ये पैटर्न रिपीट करते हुए बिनना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदा सीधा। अब देखिए इधर 2 फंदा सीधा का है, इसमें आपको 2 फंदे सीधी की बिनने हैं। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा है, इसमें आपको उल्टी बिना बिन देना है। 2 फंदे 2 का 1, लास्ट को 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड से इसका ऊपर आपको सुई में धागा लगानी है और सारी फंदे सुई का ऊपर चढ़ा देना है। सारी फंदे चढ़ाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट में आने के बाद थोड़ी खींचना है। अब खींचने के बाद देखिए इधर साइड ये धागे में लक लगाएंगे इस तरीके से, और फिर टाइट कर लेना है। अब देखिए इसका ऊपर ये सारी फंदे में 1-2 बार सिल लेना है बैक साइड से, मतलब सारी फंदे में आपको 1-1 बार इस तरीके से सिल लेना है, 2-3 राउंड। अब देखिए इस तरीके से सिलने के बाद इसका ऊपर 1-2 बार गांठ लगा देना है। देखिए इस तरीके से 1-2 बार गांठ लगाइएगा। अब देखिए इसमें मैं गांठ लगा चुकी हूँ। गांठ लगाने के बाद ये साइड का हिस्सा सिलना है, दोनों साइड का 1-1 चेन लेकर आपको इस तरीके से सिल देना है। देखिए एक साइड से और ये दूसरी साइड से इस तरीके से चेन लेना है और सिल देना है। देखिए इस तरीके से सिलते हुए मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। इधर साइड भी आपको 1-2 बार नट लगा देना है। देखिए इस तरीके से नट लगाइएगा 1-2 बार। अब देखिए ये धागा आपको कट कर लेना है। अब देखिए ये क्या बन चुका है, इसका ऊपर पम भी लगा सकते हैं।